हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अचानक से मुझे याद आया कि नवंबर के महीने में दिल्ली में लगता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया तो मुझे पता चला कि डेट है नवंबर में 27 नवंबर तक और एक हफ़्ता ऑलरेडी बीत चुका है। मैंने पोर्टल खोला और मैंने चेक किया कि कब से कब तक है, क्या टाइमिंग्स है और टिकट कैसे ले सकते हैं। ये मैं वेबसाइट पे आ गई जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि 14 से 27 नवंबर को हो रहा है। यहाँ पे टिकट की इन्फॉर्मेशन इस तरह से है कि आप यदि वीक डेज में जाते हो तो 40 रुपये में टिकट मिल जाएगी और वीकेंड पे जाते हो तो 80 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। और कुछ भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स दे रखी थी। यहाँ इनके पोस्टर में हॉल नंबरों को भी दिया हुआ था और टिकट कब से कब तक अवेलेबल हैं ये भी यहाँ पे इस कैलेंडर में शो हो रहा था। मैंने यहाँ से 2 टिकट करने का ऑप्शन चुना और मैंने यहाँ से 2 टिकट की। इसके बाद में मैंने इनकी दी हुई लिंक पर क्लिक किया, डायरेक्शन लिंक, जिसमें मुझे प्रगति मैदान की गूगल मैप पे लोकेशन मिल गई। उसके बाद मैंने सर्च किया कि कौन सा मेट्रो स्टेशन जो नियरेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे मेट्रो से जाना था। दिल्ली में ट्रेवल करना मेट्रो से ईजीएस्ट भी होता है। फिर मैंने यहाँ से और डिटेल्स मुझे लगा कि देखनी चाहिए, तो फिर मैंने और डिटेल भी यहाँ पे देखी वेबसाइट पे जाके। उसके बाद मैं प्लानिंग करने लगी कि मुझे किस डेट को जाना चाहिए और मैंने अपने एक दोस्त को भी पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, तो उसने बोला चलो ठीक है चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिंक देखी कि कहाँ पे मैप की लिंक दी हुई है। मुझे लास्ट में लिंक मिल गई थी और मैंने यहाँ से देख लिया था। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा कि कौन सी लाइन ठीक रहेगी यहाँ पे जाने के लिए। तो येलो लाइन पे राजीव चौक पे आपको चेंज करनी पड़ेगी ब्लू लाइन के लिए। ब्लू लाइन से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की साइड या फिर वैशाली की साइड, कोई दोनों में से कोई सी भी साइड आप लेके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुँच सकते हो। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का पहले नाम प्रगति मैदान हुआ करता था, अब इसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट रख दिया है, जहाँ से ये 100 मीटर की दूरी पे है। मैप में ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जैसे ही प्रगति मैदान ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा और वहाँ से आपको सीधा जाने का रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कुछ ढूंढने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं और मेरे दोस्त यहाँ से हम चल दिए मेट्रो लेके और ये हमारा आ गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मुझे यहाँ जाके बाद में ये भी पता चला कि यहाँ पे इंटरनेशनल शॉप भी लगी हुई हैं जिनसे हम परचेज कर सकते हैं। और लास्ट का जो वीक था वो बिजनेसमैन के लिए था और इस बार का वीक जो चल रहा है अभी ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो यहाँ से मैं पहुँच गई हूँ, मेट्रो से बाहर निकल गए हैं मैं और मेरी दोस्त, और हम लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। पब्लिक जिस रास्ते से जा रही होती है हम भी उसी को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए होते हैं जिन पे कुछ आपको जोक जैसा भी लगेगा और कुछ आपको मतलब यदि आप दोस्तों के साथ हैं तो आप कुछ चीज़ों का मजाक भी बना सकते हो। ओके, सो यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि यहाँ आप गेट नंबर 10 में प्रवेश कर रहे हो, जो कि है हॉल नंबर 1 से लेकर 14 तक। यहाँ पे बोर्ड में वैसे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और यहाँ देखिए शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी, जो मैं आपको बता रही थी कि आप पोस्टर को मजाक में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी के बारे में डिस्कस करते हुए कि बताइए अंडा भुर्जी भी शुद्ध शाकाहारी मिल सकती है।
हम आगे चलते गए और ये हमने करीब 500 मीटर का रास्ता ऐसे ही पैदल चल के तय किया, क्योंकि यहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक करते हैं आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के। और सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है, तो भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना लंबा रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, तो ताकि चेक इन करने में, सिक्योरिटी चेक करने में इजी रहे, क्योंकि एक जगह ही ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगी तो इनकन्वीनियंस होगा। और यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आगे जाते जाते हमने यहाँ पे, आपको चलते हुए बोरियत फील नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे हॉल्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए रहते हैं। तो यदि आप दिल्ली में रहते हैं और तो हम देखते हैं कि ज़्यादा पेड़ होते नहीं हैं घरों के आसपास, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत प्लीजेंट फील होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आगे चल के हम ये सिक्योरिटी चेक का पहला पास करते हैं, पहला गेट, जिसमें सामान सहित महिलाएं लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपना बैग चेक करवाते हैं और आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, जैसे कोई विकलांग है तो यहाँ पे व्हील चेयर भी अवेलेबल करवा रखी है। और यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस वाले और सब कोई रहते हैं, बहुत सारा स्टाफ है इनका, जिनसे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि किधर जाना है, क्या है, आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। इंडिया अपने 75 इयर्स इंडिपेंडेंस की कंप्लीट कर रहा है, तो भारत जो भी सम्मेलन करवा रहा है, सभी की थीम वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर रख रहा है। तो इस मेले की, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम पे रखी है। तो चलिए अब हम पहले गेट नंबर में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, तो बहुत सारे लोग शायद सुबह सुबह आ जाते हैं 10:30 बजे जैसे ही गेट खुलता है, ताकि पूरा ट्रेड फेयर अच्छे से घूम सकें। एंड यहाँ पे थोड़ा सा महंगा खाना तो होता ही है, तो इसलिए शायद सभी लोग अपने घरों से खाना ला के और यहीं पे बीच में लंच कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे, आपको ये पहला जो हॉल है, इस हॉल में औषधि सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिल रहे हैं। तो जैसे कि शैम्पू, साबुन, क्रीम, लोशन, etc। सो आप यहाँ पे हाथों पे टेस्ट भी करवा रहे हैं क्रीम के, आप चेक करके देख लीजिए। तो मतलब कि अब शॉपकीपर्स जो हैं वो अपना ग्राहकों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको भी कुछ पसंद आए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने एक गोल्ड की दुकान देखी, तो यहाँ के मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पे चूड़ियों के डिज़ाइन काफ़ी यूनिक थे। यहाँ बहुत भीड़ थी इस दुकान पे, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट के पास में थी। इतनी भीड़ होने के कारण मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैं इस हॉल से जाने के बाद मैं और भी बहुत सारे हॉल में गई थी, लेकिन उसके बाद मैं बाहर मैदान की तरफ घूमने गई। बाकी हॉल की वीडियो मैं कल आपको अपलोड कर दूँगी। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। ओके, बाय।